अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और अफ्तार में मीठा तो ज़रूर होता है और अगर मीठे का नाम हो और फ्रूट चाट तो लाजमी होता है। तो चलिए देखते हैं ये फ्रूट चाट किस तरह बनाते हैं, इसमें कौन कौन से फ्रूट इस्तेमाल होते हैं और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए हम लोगों को कुछ फ्रूट्स की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी लेनी है। स्ट्रॉबेरी लेने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से साफ़ करना है और इसको सेंटर से हाफ़ कर देना है। फिर हम लोगों ने खजूरें लेनी है और इनके हम लोगों ने गुठली निकाल के इनको पतले स्लाइसिस में काट देना है। फिर हमने अमरूद और सेब को लेना है, जिसके हम लोगों ने छोटे चौकोर टुकड़े काट देने हैं। इनके बाद हम लोगों ने केला लेना है, जिसका हम लोगों ने छिलका उतारना है और इनको भी हमने पतले स्लाइसिस में कर लेना है। फ्रूट चाट में अंगूर डालने से इसमें एक बड़ा मज़ेदार सा खट्टा सा जायका आता है। इसलिए हम लोग इसके अंदर अंगूर भी शामिल करेंगे, जिनको हम लोगों ने सेंटर से हाफ कर दिया है। ये सारे फ्रूट्स आज हम फ्रूट चाट बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फ्रूट चाट की गार्निशिंग करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है, उनमें सबसे पहले हम लोगों ने खोपरा इस्तेमाल करना है, जिसका हम लोगों ने छोटे छोटे रेशे कर लेने हैं। फिर हम लोगों ने बादाम लेना है, जिसको हम लोगों ने बारीक कूट लेना है और फिर हम लोगों ने थोड़े से मेवे इस्तेमाल करने हैं। ये तीनों चीज़ें इसके गार्निशिंग में इस्तेमाल होंगी। हम लोग फ्रूट चाट बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर मलाई या क्रीम तो ज़रूर इस्तेमाल होगी। इसलिए हम लोगों ने किसी भी कंपनी की मलाई या क्रीम को ले लेना है और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इस तरह ये होगा कि मलाई बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और फ्रूट चाट में बिल्कुल आसानी से मिक्स हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने इसको तब तक फेंटना है जब तक कि ये फुल स्मूथ नहीं हो जाती। इस जगह पे ये मलाई भी फुल स्मूथ हो चुकी है। तो अब सारी चीज़ें रेडी हैं, तो अब हम लोग फ्रूट चाट को बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का बाउल लेना है, जिसके अंदर हमने सारे फ्रूट्स को शामिल करना है। सबसे पहले तीनों बेसिक फ्रूट हम लोग इसमें डालेंगे। फिर इसके अंदर हमने खजूर और अंगूर भी डाल देने हैं। ये सारा कुछ डालने के बाद इसके अंदर हमने स्ट्रॉबेरी भी डाल देनी है और फिर इसके ऊपर हमने बिल्कुल थोड़ा-सा खोपरा शामिल करना है। इसी तरह हम लोगों ने बिल्कुल थोड़े से इसके अंदर मेवे भी शामिल कर देने हैं। हम लोगों ने इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा शामिल नहीं करनी। ये डालने के बाद इसके ऊपर चीनी डालेंगे। जितना आपको मीठा पसंद है आप उसके अंदर उतनी चीनी डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में इसके ऊपर हमने मलाई डाल देनी है। आप देख सकते हैं कि ये मलाई कितनी स्मूथ है, ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और ये इसके अंदर आसानी से मिक्स भी हो जाएगी। ये सारा कुछ करने के बाद हम लोगों ने इनको मिक्स कर लेना है। इसको हमने तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये मलाई और चीनी इन सारे फ्रूट्स के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं लग जाती। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इस तरह की अगर आप लोगों ने कभी कोई चीज़ बनानी है, तो आप लोगों ने हमेशा उसके लिए बड़े साइज़ का बाउल इस्तेमाल करना है। बड़े साइज़ के बाउल में ये होता है कि आसानी से मिक्स भी हो जाती है और कोई फ्रूट बाहर भी नहीं गिरता। तो इसके बाद हम लोगों ने एक छोटे साइज़ के बाउल में इसको शिफ्ट करना है। ये हम लोगों ने एक छोटे साइज़ का बाउल लिया है, जिसके अंदर हम लोग इस फ्रूट चाट को शिफ्ट कर देंगे। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट चाट कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ये तकरीबन तैयार तो हो गया है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इसकी गार्निशिंग नहीं की। इसलिए हम लोगों ने इसके लिए जो चीज़ें पहले रेडी की थी, उससे हम लोग इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हमने खोपरा इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा इस पे खोपरा नहीं जाएगा, बिल्कुल थोड़ा-सा ही हमने इसके ऊपर डालना है। खोपरा डालने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो बादाम पीस के रखे थे, वो भी डाल देने हैं। बादाम को हम लोगों ने बिल्कुल बारीक नहीं कर देना, इसके हम लोगों ने थोड़े से मोटे पीसेस रहने देने हैं। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ी-सी ही गार्निशिंग हुई है और ये कितना मज़ेदार नज़र आने लग गया है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो मेवे रखे थे वो भी डाल देने हैं। तो नाज़रीन इस जगह पे अब हम लोग का 100% ये फ्रूट चाट कंप्लीट हो चुका है और देखने में कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन इसी के साथ आज की हमारी फ्रूट चाट की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको रेसिपी किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ हमारे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।